अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी नासिर खान। मैं आपको अगेन खुश आमदीद कहता हूँ आज के लेक्चर में। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स को उनको कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे कि आप लोग किसी एक बहुत ही बड़े टेक्स्ट को या किसी रिपोर्ट को या किसी भी एक ऐसी डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट को आप समराइज करके ले आएं, उसकी हमें कुछ अहम अहम बातें बता दें, आप उसमें से कुछ उसका जिस्ट निकाल कर ले आएं। एट टाइम्स आपसे कहा जाता है कि आपको मैंने एक आर्टिकल दिया था और आपको मैंने एक टास्क दिया है या एक चैप्टर दिया है, उस चैप्टर का मुझे ओवरव्यू दीजिएगा। आपके टीचर्स, सुपरवाइजर्स या आपके बॉसेस अक्सर ये क्वेश्चन आपसे करते हैं। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हाउ डू वी डू सच प्रैक्टिसेस इन आवर डेली लाइव्स, इसके लिए हम एक स्किल यूज करते हैं, एक प्रैक्टिस है जो हम करते हैं, विच इज कॉल्ड समरी राइटिंग। समरी राइटिंग इज अ स्किल टू डेवलप एंड समरी राइटिंग इज समथिंग दैट वी नीड टू मास्टर इन आवर डे टू डे प्रैक्टिसेस। तो आज का टॉपिक हमारा यकीनन यही है कि समरी राइटिंग हम कैसे करें। समरी राइटिंग के क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, क्या इसके ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसके थ्रू हम एक बहुत ही बड़े एग्जर्प्ट को, एक बहुत ही बड़े टेक्स्ट को समराइज करके छोटा सा और उसमें से सिर्फ उसकी खास बातें बता दें और हम अपने काम को कंप्लीट कर लें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज समरी राइटिंग। If you talk about the summary writing, and the questions are, what is summary writing? Summary writing is actually a shortened passage, एक बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा हिस्सा है जो कि उसमें सिर्फ खास चीज बताई जाती है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आप ये कि दूध में से जब आप क्रीम निकालते हैं, बालाई निकालते हैं। इट इज यूजुअली रिटन इन योर ओन वर्ड्स, ये आपके अपने राइटिंग में लिखा जाता है, आपके अपने अल्फाज में होता है, ये कॉपी पेस्ट नहीं होता कहीं से। सिमिलरली ये बात करता है एक ऐसे आइडिया की जो कि तो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी कि इसमें आप जजमेंटल नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। जो बात उस टेक्स्ट में गिवन है, यू जस्ट टॉक अबाउट इट and done. If you talk about the length of the summary writing, तो there are different schools of thoughts. उसकी अगर हम बात करें तो summary writing की length vary कर सकती है, लेकिन ideally कहा जाता है कि it needs to be 1/3 of the original text. उसका 1/3 होना चाहिए। अगर वो 100 words का है तो आपकी summary 30 words की होनी चाहिए ideally, but it could vary from text to text and situation to situation. Now if we talk about the summary writing, तो आप एक main idea बताते हैं। For instance, आप के टीचर का कोई लेक्चर है तो वो लेक्चर एक ऑफ कोर्स एक लंबा लेक्चर होता है और एक सोफिस्टिकेटेड लेक्चर होता है, उसके मेन आइडिया को आप एक्सप्लेन करते हैं एज अ समरी। दैट इज द मेन जॉब ऑफ समरी राइटिंग। सिमिलरली आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात करते हैं और उसका एक समरी देते हैं, तो दैट इज समथिंग कि आप उसके मेन आइडिया की बात करते हैं, व्हिच इज द जिस्ट ऑफ समरी राइटिंग। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट है किसी की, या कोई एक जनरल रिपोर्ट है आपके वर्क प्लेस पर, और आप उसके अहम बातों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके मेन आइडिया को बताते हैं, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ समरी राइटिंग। कि समरी राइटिंग जो एक ऑब्जेक्टिव को सर्व करता है, विच इज टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड टू पुट फॉरवर्ड दैट मेन आइडिया टू द ऑडियंस सो दैट दे डू नॉट हैव टू रीड द इंटायर टेक्स्ट। क्योंकि एट टाइम्स इतना टाइम होता नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में कि पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए। अहम बातें, मेन आइडियाज क्या हैं, यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। सिमिलरली एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन गिवन है तो उस कॉम्प्रिहेंशन के मेन आइडियाज को आप एक्सप्लेन करते हैं, व्हिच इज दैट सेव्स टाइम एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू नो द एंटायर स्टोरी। दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ समरी राइटिंग। मूविंग डाउन द लाइन, द प्रोसेस ऑफ समरी राइटिंग, सो देयर इज अ process, there's a method, there's a technique that we usually use, which is considered as the Midas touch. Midas touch is actually, this is an acronym that we use, which is further explained as Midas, as if we further look on the screen कि Midas के M से हम main idea की बात करते हैं, Midas के I से हम बात करते हैं कि identify the important information and skip the unimportant information. If we talk about the D part, which means you need to develop an idea out of the text. If we talk about the A part here, you need to analyze the repeated ideas and remove the repeated ideas, which is considered as the redundant ideas. Finally, if we talk about the S part, which is to simplify the text and further make it in order and
presentable for the audience that you are interacting with. तो similarly अगर हम Midas touch को देखें तो एक बहुत simple सा formula है summary writing का, जिसमें हम M main idea से start करते हैं. Similarly फिर हम जाते हैं identification of the important ideas, then removing the redundant ideas जो कि हम D की बात करते हैं, and then A हम बात करते हैं कि analyzing that the repeated ideas, and S is to simplify the problem that is there and you need to bring things in order ताकि वो एक presentable form में हो जाए. तो remember this Midas touch formula for summary writing. हम इसको apply करेंगे अपने practical text पे कि किस तरीके से हम Midas touch formula को, Midas touch technique को apply कर सकते हैं किसी भी text के ऊपर और एक अच्छी summary लिख सकते हैं. Let's start discussing this. If you talk about the first part which is M, आपके सामने एक sample text नजर आएगा. ये sample text है जिसके अंदर of course बहुत सारी चीजें given है, लेकिन इसमें काम की बातें जो मेन आइडिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बॉटम लाइन है, वो आपको कुछ ही पॉइंट्स नजर आएंगे. इफ यू लुक एट द स्क्रीन दैट दीज इंपॉर्टेंट आइडियाज हैव बीन अंडरलाइन फॉर यू, कि ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो अंडरलाइन हुए हुए हैं. अब ये मेन आइडिया की बात करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं मिडास के एम को जिसमें बात करते हैं टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड द मेन आइडियाज आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, फ्रेज और अ वर्ड. अब इन आइडियाज को आपस में हम जोड़कर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके इसको समराइज करेंगे, एंड दैट इज समथिंग ऑन द स्क्रीन दैट यू कैन सी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समराइज वर्जन को हमने एक्सप्लेन किया है. समरी जो ऊपर अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेन आइडियाज थे, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और फिर वो समराइज वर्जन आपके सामने मौजूद है. दैट इज as easy as we just did it in front of you. Moving down the line towards the second part, which is to identify the important information from the text. If you look at the screen, that we have underlined some important information, which is the most important information, and discarded the rest of the information. Maybe they are not that much important. So see, these are the important information. अब हम इसको transform करेंगे इस phrase, in phrases को, statements को या words को sentences में to summarize this. Look at the screen, the summarized version that is in front of you, कि किस तरीके से हमने उन underline ideas को summarize करके आपके सामने एक छोटी सी summary उस छोटे से paragraph की बना ली. This is how we need to do summarization through Midas touch. Moving down the line towards the third part, which is the D part, which is usually to disregard or delete the trivial information given in the text, right? So see, you need to disregard which is not important, right? If you look at the screen here, so we have only identified the important part and disregarded the unimportant ideas here, which means that that would make us able to write a small sophisticated summary of the given paragraph or the text or whatever is under consideration. Look at the screen here. So see, in the green box, you can see the summarized version of the underlined important ideas, and the rest of the ideas were not important. Therefore, we discarded those ideas. Now, moving down the line towards the A part, which is to analyze the repeated information. Analyze the repeated information and do not make it the part of your summary writing. See, the underlined part here, दो text यहाँ पर आपको दो boxes नजर आएंगे. पहले box की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको एक आइडिया गिवन है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिडंडेंट आइडिया है. इसके अंदर हमने रिडंडेंसी को रिमूव किया है, यानी कि आप अगर गौर करें तो एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है, जिसमें से हमने उसको कम करके, उसको रिमूव करके, रिडंडेंसी को, सेंटेंस को हमने सिंपल बना दिया, सिंप्लीफाइड बना दिया, और वो एक कंसाइज फॉर्म में भी है. If you look at the screen again there, you would see that there are few words that we use. For instance, circle, around. So circle is itself a round shape. No need to write something which is redundant. तो ये repetition में आ जाता है. We need to avoid such ideas here that has been given for you. Moving down the line towards the another part, which is considered as to analyze the repeated ideas, of course, again. But here we would be considering by avoiding the adverbs and further one word substitution you can see here on the screen. So the first box talks about avoiding the adverbs. कभी कभी ऐसे adverbs होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी use करते हैं. For instance, normally, usually, that is given there, totally or actually. When you remove them from your text, they won't have any difference on the meaning of the text. However, your text would be an improved version of the original text. So that is we call. और one word substitution की अगर हम बात करें तो कभी कभी हम पूरा phrase use करते हैं क्योंकि उसका हमें one word substitution नहीं पता होता.
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन सी। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि टू डिले समथिंग, तो डिले समथिंग के लिए हम प्रोक्रास्टिनेट यूज करते हैं। इफ यू आर रिपीटिंग समथिंग, टेक्स्ट और अ फ्रेज और सेंटेंसेस, वी यूज रिडंडेंट फॉर दैट। सो सी, एक पूरे फ्रेज को आप रिप्लेस करते हैं वन वर्ड के साथ, तो आपकी समरी एक बहुत ही इफेक्टिव समरी बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे। मूविंग डाउन द लाइन, अगेन दिस द रिपीटेशन पार्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं हमारे पास और स्टूडेंट्स ये इश्यूज बहुत डिस्कस करते हैं, देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग इट इन मोर डिटेल। तो ये जो पार्ट हम डिस्कस करें जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कभी कभी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हमने सिंप्लीफाइड या सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है, जो कि समरी राइटिंग का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका हमने ख्याल रखना है। तो सी, बहुत सारे सैंपल गिवन है यहाँ पर, पहले बॉक्स में गिवन है कुछ सैंपल्स एंड देन द सेकंड बॉक्स, कि एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को किस तरीके से हमने सिंपल आइडिया में कन्वर्ट कर दिया है। इफ वी टॉक अबाउट द डोंट्स ऑफ हैविंग दैट समरी राइटिंग डन, तो बहुत सारे आइडियाज है जिसका हम ख्याल रखते हैं, जैसे नंबर वन इज to avoid using abbreviations in your summary writing. Abbreviation use नहीं करते हैं अपनी summary writing के अंदर, हम अपनी personal interpretation को या examples को बिल्कुल side पे रख देते हैं जब हम summary writing कर रहे होते हैं। And apart from that, हम जो author का idea होता है उसी के साथ हम अपने आप को लिंक करते हैं, हम कोई भी ऐसी अपनी तरफ से ओपिनियन या कोई भी ऐसी बात नहीं लेकर आते जिससे थीम चेंज हो जाए। Moving down the line, we never assume anything else from ourselves while summarizing your text, and of course we do not go into in more details because it's summary and we need to be more specific about things there. Lastly but not the least, to reframe the repetition part, जो भी हमने डिस्कस किया कि हम अवॉइड करें रिपीटिशन को और हम कोशिश करें कि एक बात एक वक्त में एक ही अंदाज में कही जाए, ताकि हमारी जो समरी का एक important aspect या objective है वो achieve हो। If we talk about the summary writing practice that you can see on the screen, so let's have a sample paragraph here and then again apply a Midas touch. If you look at the screen here, you would see a sample text is given with the underlined phrases, statement, words and sentences. ये जो underlined phrases, statement and sentences हैं, to some extent ये किसी ना किसी Midas touch के किसी ना किसी block को जाके touch कर रहा होता है, कहीं ना कहीं ये एक important idea है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमने ऐड करना है, मेन आइडिया है जो हमने ऐड करना है, कहीं पर ये कोई रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन है जो हमने अवॉइड करना है, नहीं ऐड करना, कहीं ना कहीं ये रिडंडेंसी है जिसको हमने ख्याल रखना है और हमने ऐड नहीं करना। So see, somehow each block is covered through this particular sample text given to you. तो जो underlined phrases हैं that you can see on the screen, that would help you कि किस तरीके से हम चीजें identify कर सकते हैं जब हमारे सामने कोई text given हो, right? Now moving down the line, अगर हम इस बात की बात करते हैं कि किस तरीके से अब इसको summarize करते हैं हम, तो a summary sample is given for you in front of you on the screen कि इस तरीके से हमने उन ऊपर जो underlined words हैं या जो phrases हैं या जो statements हैं उसको हमने summarize किया है, and that is an acceptable version of the summary given. See how easy it is. That's something that we have been talking about, by the way. तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि किस तरीके से समरी राइटिंग हम कर सकते हैं, समरी राइटिंग के डूज एंड डोंट्स क्या हैं और कैसा कौन सा टेक्निक है जिससे हम एक अच्छी समरी राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, which is the Midas touch. And remember that Midas touch, which would make your summary writing as easy as ABC, and that is something I want you to learn. Thank you very much for watching this video. Drop your questions in the comment section so that I could reply you. Allah Hafiz.